ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, एक बार किसी राजा के यहाँ मांडव ऋषि पधारे तो राजा ने उन्हों का बड़ा सत्कार किया और फिर राजा से एक प्रश्न किया। वो से राजा ने मांडव ऋषि से एक प्रश्न किया कि हे भगवान, जब लोग गलत कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो उन्हें सत्मार्ग में लाने के लिए मैं उनको दंड देता हूँ। तो गलत कर्म करें तो हमें दुख होता है और गलत कर्म का मैं जब दंड देता हूँ तो वो लोग दुखी होते हैं, रोते चिल्ला बिलखते हैं। तो तब भी मेरे को दुख होता है। इससे हे भगवान, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा ज्ञान बताइए जिससे कि हमारा चित्त सम हो जाए। सुख और दुख, सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। सुख और दुखों में हमारा चित्त सम हो जाए, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। ऐसा कहा किसने? राजा ने श्री मांडव ऋषि से। मांडव ऋषि बोले, हे राजन, यह तो बहुत सुगम है जो बता रहे हैं, बहुत सुगम है, ये कोई कठिन बात नहीं है। जिन्हों को ये समत्त योग वाली विद्या सिद्ध हो जाती है उन्हों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जिन्हों को अभी समता उपलब्ध नहीं, उन्हें लगता ये कैसे होगा कि सुख में और दुख में सम हो जाए, लाभ और हानि सम हो जाए। तो जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, ये द्वंद्व कहे जाते हैं। इन द्वंद्वों में सम हो जाए, ऐसा ज्ञान समत्त योग कहलाता है। तो मांडव ऋषि से राजा यही कहता है, हमें वो ज्ञान बताइए जिससे कि हमारे चित्त समता को प्राप्त हो जाए। मांडव ऋषि कहने लगे, ये बात तो बहुत सहज है जो आपने हमसे पूछी है, और ये अपने अपने अधीन है। जो कोई भी समता में जो स्थित होना चाहता है, ये ज्ञान उसके ही अधीन है। बोले कैसे? और अपने आप ये सिद्ध भी होता है और अपने ही घर में वो योग है। अच्छा भाई, कैसा है? हे राजन, जब उपाधि मन में उठती है, सब उपाधि, जितनी भी उपाधियां हैं, सब कहाँ से उठती हैं? जितनी भी वृत्तियां कहाँ से उठती हैं? तो मन से उठती हैं। सारी की सारी उपाधियां मन में उठती हैं और वह मन कैसा है? तुच्छ है। बोला, बोले ये तुच्छ कहते हो, तो तुच्छ कहने का क्या मतलब है? जैसे धान को हम, धान की खेती कटी, धान को लेके आए और पहले उखली में कूटे जाते, अब तो मशीनें आ गई हैं, कुटी कुटाई चावल में मिल जा रहे हैं। पहले कुटे कुटाई चावल कम ही मिलते थे, घरों में महिलाएं मूसल रखते थे, मूसल, उखली मूसल, उसमें ऐसे ऐसे करके दे दड़ादर और कूटते थे तो भूसी अलग हो जाती, चावल अलग हो जाती। तो जब ऐसा कहते तो कहते हैं ये भूसी और ये चावल दो चीज निकली, तो महिलाएं कहती थी ये तुच्छ है। तुच्छ माने इसका कोई वजूद नहीं, भूसी का। किसको रखना है? चावल को रखना। यहाँ उसी शब्द का उपयोग हुआ है। मांडव ऋषि कहते हैं कि सारी वृत्तियां, सारी उपाधियां, सारे उपद्रव मन में उत्पन्न होते हैं, मन की वृत्ति में। और जो ये मन है वो कैसा है? तुच्छ है। कैसे तुच्छ है? जैसे धान से चावल निकाल दिया तो भूसी तुच्छ है, उसका कोई जरूरत नहीं, खाने के लिए तो चावल लगेगा, उसी की जरूरत है। ऐसे ही उन्होंने बताया, जिस मन में ये सारे उपद्रव उत्पन्न होते हैं वो मन ही तुच्छ है, अर्थात उसका कोई वजूद नहीं है। सत्ता तो केवल अंतर्यामी आत्मा की है,
की तो सत्ता है नहीं ना। शरीर मन इंद्रियां ये है वजूद में दिखते जरूर हैं, परंतु न असतो विद्यते भावो। गीता में इनको असत शब्द करके उपयोग किया गया। जो जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, पर वर्तमान काल में दिखता भर है, और कुछ समय बाद जैसा दिखता ये भी नहीं दिखेगा। जैसे बचपने का शरीर दिखा था न, अब वैसा नहीं दिखता है। जवानी का दिखा था काले बालों वाला, वो भी नहीं, अब सर के बाल भी गिर गए, अब बाल सफेद हो गए, अब ये भी नहीं रहेगा कभी। ये ध्रुव सत्य है। जातत ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत सचा तस्मात् अपरिहार अर्थे न तुम सोचितम अर्हसि। जन्म वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु वाले का जन्म निश्चित है। ये अपरिहार्य अर्थ है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और ये सारी जितनी मन की उपाधियां हैं, तो कहाँ से, जितनी भी मन में उपद्रव है, वृत्तियां हैं, मन में उठती हैं। और मन कैसा है? तुच्छ है, असत है। जैसे बचपन वाला शरीर दिखा था पर असत था, आज नहीं है। जवानी वाला दिखा था, आज नहीं है। जो आज है कल को ना रहे, उसको यहाँ गीता में ना असतो विद्यते भावो। ये जगत दिखना बंद होवेगा और पहले जैसा एक दिन भी रहेगा नहीं। इसको असत शब्द करके कह दिया है। मांडव ऋषि कहते हैं यही हाल है मन का। मन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जितने भी विषय हैं ये तुच्छ कहे गए। इसमें वृत्ति उठती है, इसमें मैं देह हूं ऐसी वृत्ति उठी है। जगत पदार्थ, जगत और जगत के पद पदार्थ ये सत्य हैं। ये हमारे मन की उपज है। कौन से मन की उपज है? जो स्वयं में अपने आप वजूद नहीं रखता, उसका ये उसके अंदर की ये उपज है। तो हमें क्या करना है? यदि हम मन का ही त्याग कर दें, ना असतो विद्यते भावो। यद्यप असत रूप मन और उसके द्वारा धारण किया गया देह और देह में दिखने वाली बचपना, जवानी, बुढ़ापा आदि ये अवस्थाएं ये आती और जाती रहेगी, दिखती रहेगी। इनका होना बंद नहीं होगा, परंतु ये उस तुच्छ मन की ही उपज है। ये बात हमें धारण करना है। मन ने ही मैं देह हूं ये धारण किया, मन ने ही मैं देह हूं, देह के संबंधी मेरे, मैं और मेरा ये नाता मन ने ही जोड़ा है। इसलिए झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेर। अब इसको कौन हटाएगा? आपको ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही इसको धारण किया है। जब तक आपका मन नहीं छोड़ेगा ये छूटेगा ही नहीं। इंद्र अहिल्या का आख्यान जो आया है श्री योग वासिष्ठ में, वो ऐसी बात का प्रतीक है। अहिल्या इंद्र से अत्यंत प्रेम करती थी, इंद्र अहिल्या से अत्यंत प्रेम करता था। ये भागवत और पुराणों वाली इंद्र अहिल्या नहीं है। ये एक राजा और रानी, उनका नाम इंद्र और अहिल्या है। एक दूसरे के प्रति चित्त, राजा और रानी क्या कहें, अहिल्या नाम की एक स्त्री जो राजा की पत्नी थी, परंतु उसको दासियों ने कह दिया कि तेरा पति तो उतना सुंदर नहीं है, तू बहुत सुंदर है। भड़काने वाले कोई कम थोड़ी है लोग। तू बहुत सुंदर है, तेरे योग यो भरता नहीं था। देखो राजा है उसका पति, तो भी उसे भड़काया दासियों ने। बोले फिर हमारे योग, बोले जैसी तू सुंदर है तेरे योग मैंने एक तेरे ही राज्य में देखा, एक ब्राह्मण का लड़का है, इंदु नाम का ब्राह्मण का लड़का है, उसका नाम इंद्र है, और वो साक्षात इंद्र की तरह ही सुंदर है, बड़ा शरीर से ही हष्टपुष्ट है, बड़ा मजबूत है। लो जी, हो गया प्यार उससे। राजा से वो मतलब ना रखे। राजा सोचे पता नहीं हमारी पत्नी को क्या होगा, उन्हें प्रेम रोग लग गया। भला अब प्रेम रोग लग गया तो उसने दासी से कहा कि अब
हमें किसी तरह से मिलाओ, नहीं तो मैं तो मरती हूँ फिर। हाँ। राजा सोचे इसको कोई बुखार उखार आ गया होगा, वैद्य को बुला के दवाई में लगा पड़ा। केले के जंगलों में घुमावे, तरह तरह के ऐसो आराम वाली जगह पर राजा उनको अपनी दासियों के द्वारा घुमा फिरा रहा, पर वाका बुखार ही नहीं जा रहा था। तब उसने अपनी दासी से कहा, एक दिन हमें उससे मिला दो। तो मिला दिया। जब मिला दिया तो लीला करने लग गए। लीला करने लग गई, ये बात राजा को पता लग गई। राजा को पता लगे तो उन्हें मृत्यु दंड दिया। अब मृत्यु दंड जब दिया तो हाथी से उसे कुचलाया गया। भला उन दोनों को कहा, अरे पापियो, तुमने सनातन मर्यादा का उल्लंघन किया है। इनको राजा ने राजदंड दिया कि इनको हाथी के पैर के नीचे कुचला दो। हाथी आया। अब तीव्र संवेग था अहिल्या का इंद्र के प्रति, इंद्र का अहिल्या के प्रति तीव्र संवेग। तो इंद्र अहिल्या को सारी दुनिया में इंद्र ही दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। पुरुष नाम से केवल इंद्र ही, और दूसरी चीजें नहीं दिखती थी। और इंद्र को अब स्त्री नाम से केवल अहिल्या ही दिखती थी। अब जब अहिल्या को हाथी के नीचे फेंका गया कुचलने के लिए, तो अहिल्या देखती है कि ये तो इंद्र है, क्योंकि सब में वो इंद्र देखती थी। अपने पति को सर्वरूप देखने लगी। अब हाथी ने कुचला तो उसे लगा कि इंद्र हमें आलिंगन आदि कर रहा है। उसकी तीव्र संवेग ने हाथी के वजन को हल्का कर दिया, हाथी को इंद्र रूप बना दिया। लोगों को तो हाथी दिखे कुचल रहा है, पर अहिल्या के कुचलने का असर ही ना हो रहा, ना कोई हाथ पैर दब रहा, ना कुछ। उसको हाथी के वजन से तो हड्डियां टूट जाती हैं, कुछ नहीं हो रहा था। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये अहिल्या मर क्यों नहीं रही है। हाथी से कुचलाया, फिर इंद्र को पकड़ के फेंक दिया। तो इंद्र देख रहा था ये अहिल्या है। अब उसे हाथी कुचले, उसके हाथ पैर नहीं टूट रहे। कि यार क्या मामला है। पता लगा, इंद्र थे, पूछा, बोले तुम मरे क्यों नहीं हो पापियो, मन माने आचरण करते हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था। बोले नहीं, क्यों नहीं मरे, तुम बताओ इसका कारण क्या है। बोले वो हाथी जो दबा रहा था ना, वो हाथी नहीं, मैं उसको अहिल्या देख रहा था, मेरे को लग रहा था मैं आलिंगन आदि व्यवहार कर रहा हूँ। बोले अच्छा। फिर उन्होंने पकड़ के अग्नि में जलाया। अग्नि में भी उनकी यही दशा हुई, अत्यंत तीव्र संवेग। बोले फिर उन्होंने ब्रह्मदंड के द्वारा उनको मृत्यु दंड दिया, ब्राह्मण के श्राप के द्वारा मर गए। पर वो इंद्र ने कहा, अरे राजन, वो उससे कहा भरत नाम के मुनि से, अरे भरत मुनि, तुमने ब्रह्म तेज से हमारे शरीर को नष्ट कर दिया है। अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरा शरीर ही मृत्यु को प्राप्त होगा, पर हमारा निश्चय कभी नहीं मरेगा। निश्चय में वो अहिल्या इंद्र को चाहते रहे, इंद्र अहिल्या को चाहता रहा। राजा इंद्र और अहिल्या के निश्चय को बदलना चाहता था कि ये बदल जाए, पर बदले नहीं। इसीलिए बंधुओं, ये बात यहाँ कही गई है, जब तक आप अपने मन का निश्चय नहीं बदलेंगे, कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे जितना यत्न कर ले। आप अगर सच्चाई के मार्ग में चलेंगे तो आप अपने मन को बदलो, चल पड़ोगे। और आप बुराई के रास्ते यदि चलोगे तो मन बुराई के रास्ते में चला जाएगा। जब तक आप नहीं बदलोगे, जैसे ट्रेन जब तक रेल पे चलती ही रहेगी उसी ट्रैक पर, जब तक कि ट्रैक बदला नहीं जाएगा। तो हमों अपने मन वाले ट्रैक को बदलना पड़ेगा। इंद्र अहिल्या ने अपने निश्चय को नहीं बदला। उन्होंने ब्रह्म तेज के द्वारा श्राप देने वाले ऋषि से कहा, हे ऋषि, तुमने हमें हमारे शरीर को नष्ट किया, हमारे निश्चय को तुम नष्ट नहीं कर सकते। श्राप की वजह से अगले जन्म में वो जो स्त्री थी वो हिरणी बनी और वो हिरण बना, जंगल में रहने लगे। कालांतर में दोनों वहां भी मिल गए और वहां भी पति पत्नी के रूप में अतिशय प्रेम होने की वजह से बने रहे। फिर इसके बाद में उन्होंने अब बहुत सारे जन्म पाए, पर हर जन्म में वो साथ रहे, क्योंकि तीव्र संवेग जब तक रहेगा, संवेग जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक वो चीज बनी ही रहती है। फिर जा करके कहीं कोई ब्राह्मण
हुए और ब्राह्मण होने के बाद में पर उस जन्म में भी वो सात ही रहे। ये बात सूर्य नारायण ने ये बात बताई थी कि हमारे एक सूर्य नारायण को ब्रह्मा जी ने बुलाया था, और तो उन्होंने अपने ब्रह्मांड की हालत बताई कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी भी घटना हुई। तो ये ब्रह्मांड अनेकों अनंत ब्रह्मांड आसमान में हैं, अनेकों सूर्य चंद्रमा आदि अनेकों पृथ्वी बताई गई हैं सौर मंडल में, और ग्रंथ भी अपने सनातनी कहते हैं। इसलिए आप अपने निश्चय को जब तक नहीं बदलेंगे, कोई भी आपके निश्चय को बदल नहीं सकता। इसलिए मांडव ऋषि यहाँ कहते हैं, जितनी भी उपाधियां हैं मन में उठती हैं वो मन तुच्छ है। यद्यपि मन तुच्छ है तो भी मन तुच्छ है, ये संकल्प आपको करना पड़ेगा। मन को प्राथमिकता हम दे रहे हैं, इसलिए मन की प्राथमिकता होने की वजह से मन के अंदर जो जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को भी हमें प्राथमिकता देनी ही पड़ती है। यदि हम मन को ही नकार दें तब तो फिर मन में स्थित वृत्तियां भी सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं, लय हो जाती हैं। यह मन बड़ा तुच्छ है और विचार किए से ये मन ही निवृत्त हो जाता है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण ये मन ही है। जैसे राम जी उष्णता से बर्फ जलमय हो जाता है, गर्मी पड़े तो बर्फ जो है जल बन जाती है। ऐसे ही राम जी विचार किए से मन का मनन भाव, मन में जो सत्यत्वपने की भ्रांति है वो निवृत्त हो जाती है। परंतु हर्ष शोक के बस नहीं होता। परंतु हर्ष और शोक के वशीभूत जो नहीं होता है, हे राम जी, उसको समाहित चित्त वाला पुरुष कहते हैं। हे राम जी, जो पुरुष सबको आत्म स्वरूप देखता है, चित्त को प्राथमिकता नहीं देखता, चित्त को प्राथमिकता से नहीं देखता, चित्त को प्रधान दृष्टि मुख्य दृष्टि से न देख करके बाधित दृष्टि से देखता है, भविष्य में क्या होगा वो भविष्य पर ही छोड़ करके वर्तमान को जो जीता है, और वर्तमान में राग द्वेष वियुक्तस्तु विश्वानिंद्रियश्चरन्, वर्तमान काल में राग द्वेष से रहित होकर के विश्व में विचरण करता है। हे राम जी, वह समाहित चित्त वाला कहता है। हे राम जी, जो पुरुष जगत की पूर्वापर गति को देखकर हंसता है कि पहले कहाँ बचपना था, बीच में जवानी, बाद में बुढ़ापा, प्रतिक्षण शरीर के बदलने की स्थिति, मन के बदलने की स्थिति, पर ये जब बारंबार पूर्वापर का विचार करता है तो हंसता है। इस जगत में आने का कोई फायदा नहीं है। पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम की बात विचारता है तो आत्म विचार में लग करके और अपने को श्वासे अभिन्न जो आत्मा है, प्रत्यक और पराक, जो अंदर में श्वासे अभिन्न होकर के जो चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि, वो मैं हूं, ऐसा करके धारण करता है। हे राम जी, जो पुरुष जगत की पूर्व अपर गति को देख करके हंसता है, समता रूप पद में स्थित होता है और किसी में ममता नहीं करता, वह पुरुष समाहित चित्त कहलाता है। जो पुरुष अहमता और ममता से रहित है, जगत की विभाग कलना से जिसने अपने को अलग बना लिया है, जगत की विभाग कलना से रहते, ये घर बार, ये परिवार, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये विभाग कलना से रहता है, और जिससे चेतन अचेतन भाव नहीं पड़ता है। चेतन और अचेतन दोनों मन की स्थितियां हैं। ये दोनों भाव से जो अपने को परे देखता है वह पुरुष सत्य है, सत्य रूप आत्मा में स्थित है, और आकाश की नाई स्वच्छ और निर्मल है, और राग द्वेष क्रोध आदि विकारों से काष्ठ लकड़ी और लोष्ट मन मिट्टी के समान रहता है। किसमें? राग द्वेष में, क्रोध आदि में
लकड़ी और मिट्टी के समान जड़वत हो जाता है, इनको अपने अंदर फुरने नहीं देता, राग द्वेष से अपने को रहित बनाए रखता है। वह सब भूतों को अपने समान देखता है और अन्यों के द्रव्य को देख करके ईर्षा नहीं करता। वह स्वभाव से ही उसे नहीं चाहता। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्व के भय, द्वंद्व का भय जो आता तो भी अपना सदा रहना, अपना सदा चैतन्यता रूप स्वभाव को, जो कि आत्मा का स्वभाव है, उसको नहीं छोड़ता। दूसरों के धन को देख करके ईर्षा नहीं करता। वह स्वभाव से उस धनादि को नहीं चाहता। द्वंद्वों के भय से नहीं त्यागता। स्वभाव से ही उसका त्याग है राग द्वेष आदि का। ऐसे जो देखता है और अहंकार से रहित होता है, वह न जगत के सत्य भाव को देखता है न असत्य भाव को देखता है। इन दोनों को जानने हारा जो है उसको देखता है। न ज्ञात को देखता है न अज्ञात को देखता है, न जड़ देखता है न चेतन देखता है। वह तो केवल अद्वैत तत्व आत्म सत्ता को ही देखता है। वह महाशांत पद में स्थित है। वह उठ खड़ा हो अथवा बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रहे अथवा वन में जा बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो, नृत्य गान करे, गया आदि तीर्थों में निवास करे अथवा कंदराओं में निवास करे, शरीर को अगर चंदन आदि का लेपन करे अथवा कीचड़ लपेटे फिरे, देह अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत बना रहे, उस पुरुष को कदाचित कुछ भी कलंक नहीं लगता। कलंक नहीं लगता, वो कुछ भी कर्तव्य नहीं, कुछ भी पाप नहीं लगता, क्योंकि उसने निष्पाप अंतर्यामी आत्मा को श्वास अभिन्न होकर के जाना है। और आज इतना ही।